एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए जब कुछ कन्याओं को उन्होंने अपने पिता के घर में देखा तो वह भगवान शंकर के पास आई और बोली, हे देवों के देव महादेव भोलेनाथ, आज मैं पृथ्वी लोक पर जब विचरण कर रही थी तो मुझे ये पता चला ये कन्याएं अपने पिता के घर में बहुत लंबे समय से है और कुछ कन्याओं का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। उनका अपने पिता के घर में इस तरह से रहना कहाँ तक उचित है। पहले के युगों में कन्याओं का विवाह उचित समय पर हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में विवाह के पश्चात कन्या अपने पिता के घर में अधिक समय बिताने लगी। मेरे मन में ये शंका है, आप इसका समाधान करें। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, तुमने मानव जाति के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे देवी, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं तुम्हें आज भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। मथुरा नाम की नगरी है, वहाँ उग्रसेन नाम के यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता व तत्वज्ञानी थे। प्रजा उनके राज्य में पूर्ण रूप से सुखी थी, उन्हें किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। मथुरा नगरी से कुछ ही दूरी पर उन दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एवं महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनकी एक अत्यंत रूपवान पुत्री थी जिसका नाम था मायावती। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली गुणवान और चरित्रवान होने के साथ ही धर्मपरायण महिला थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने जब उस परम सुंदरी को देखा तो वे उसके रूप पर मोहित हो गए और एक दिन उन्होंने अपने मन की बात अपने पिता को कही। तब उग्रसेन के पिता ने विदर्भ देश के राजा के आगे अपने पुत्र की शादी का प्रस्ताव रखा। क्योंकि राजा उग्रसेन सभी गुणों से सुसज्जित थे, इसलिए मायावती के पिता को भी इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। महाराजा सत्यकेतु ने ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाकर शुभ समय पर महाराज उग्रसेन और महारानी मायावती का विवाह संपन्न करवाया। विवाह के पश्चात मायावती ने अपने स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश उग्रसेन को मुग्ध कर दिया। आगे भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, राजा उग्रसेन मायावती के बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते थे। मायावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन उठते बैठते खाते पीते रात दिन हर क्षण मायावती को अपने साथ रखते। अब राजा का अधिकतर समय अपनी रानी के साथ ही बीतता था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आने वाले उन दिनों में पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन मायावती की माता ने अपने पति से मायावती को बुलाने के लिए कहा। तब राजा सत्यकेतु बोले, तुम ठीक कहती हो। विवाह के पश्चात हमें मायावती से मिले बहुत दिन हो गए हैं। हमें कुछ दिनों के लिए मायावती को अपने घर बुलाना चाहिए। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा उग्रसेन से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपना सादर प्रणाम भेजते हुए अपनी कन्या को याद किया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो उनका यह सहर्ष प्रेम और अनुरोध स्वीकार करते हुए रानी के भेजने की व्यवस्था करें। राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ऐसे वचन सुने तो वे व्याकुल हो गए, क्योंकि वे एक क्षण भी अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पाते थे। तब राजा उग्रसेन के पिता ने अपने पुत्र को समझाया और कहा, वह तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वह किसी की पुत्री भी है, अतः तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए और सहर्ष अपनी पत्नी को विदा करना चाहिए। तब राजा उग्रसेन ने स्नेह और उदारता के साथ अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया और कहा, रानी, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। आप जल्द से जल्द आने का प्रयत्न करें। अपने माता पिता के घर पहुंचकर उन्होंने पिता के चरणों में प्रणाम किया। रानी मायावती के आने से उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए।
महाराज उग्रसेन ने अपनी पुत्री का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। रानी मायावती वहां अपनी सखियों के साथ पहले की भांति घूमने लगी। रानी घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी। यहाँ आकर वो फिर से एक बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वो ये भूल गई कि उसका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा, संकोच का भाव नहीं था। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो आम के उद्यान के फलों से सुशोभित था। पास ही के अन्य वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल सुशोभित थे। राजकुमारी निसंदेह आगे बढ़ती चली गई। राजकुमारी मायावती ने देखा, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच नदी के जल की धारा बह रही है। सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वह स्वच्छ जल की धारा रानी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और उस जल में उतर गई और उसमें स्वच्छंद होकर विहार करने लगी। रानी उस जल में ऐसे क्रीड़ा कर रही थी मानो एक बालिका करती हो। और उसी समय कुबेर, धन के देवता, अजहागपुरी के राजा का एक सेवक गोभिल नामक गंधर्व, जो चारों ओर मंडराता रहता था, दूसरों के मन को पढ़ने में सक्षम था, उस समय विमान में बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदरी विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबिल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, इतनी सुंदर कन्या, इसे तो स्वर्ग की अप्सरा होनी चाहिए। यह पृथ्वी लोक पर क्या कर रही है? लेकिन यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत मूढ़ है, जिसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। लेकिन ऐसे पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए अत्यंत दुर्लभ है। और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मायावती की सुंदरता पर मोहित वह नीच दानव योजना बनाने लगा और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। वह दानव गोभिल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण कर लिया और वही अंग, वैसे वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था, पूर्ण रूप से राजा उग्रसेन जैसा वेश धारण करके वह पापी पर्वत के शिखर पर पहुंचा और वहां बैठकर मधुर स्वर में गायन करने लगा। जब उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदर मायावती ने सुना तो उसके मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा तो हैरान हो गई। महाराज उग्रसेन यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे अपने आने की सूचना भी नहीं दी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दानव गोभिल ही था। राजकुमारी मायावती के मन में महाराज उग्रसेन से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। राजकुमारी मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ, तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। तुम इस बात से भली भांति परिचित हो। जब से तुम अपने महल को छोड़कर यहाँ आई हो, मेरे लिए एक एक दिन तुम्हारे बिना रहना कष्टदायक हो गया था। तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया है। अपने पति रूप धारी दानव के ऐसा कहने पर राजकुमारी मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह दानव राजकुमारी मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। कुछ देर पश्चात ही मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी मायावती ने अपनी शंका दूर करने के लिए उस मायावी पुरुष से कुछ सवाल पूछे। वह दानव पुरुष मायावती के उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। अब मायावती के हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ
क्रोध में आकर वह नीच दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता, तू कौन है? मुझे तो तू कोई पापी दुराचारी लगता है। ऐसा कहते कहते आत्मगलानी के कारण राजकुमारी मायावती की आंखें भर आई। वह रोने लगी और श्राप देने को उद्धत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत्य का नाश कर डाला। मैं तुझे श्राप दूंगी। राजकुमारी मायावती के ऐसे कठोर वचन सुनकर दानव गोभिल ने कहा, हे पतिव्रता नारी, तो पहले मेरे दोष का विचार करो, फिर मुझे श्राप देना। मेरी बातें सुनकर अगर तुम्हें मेरा दोष दिखाई दे तो तुम श्राप दे सकती हो। दानव गोभिल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो बात ध्यान से सुनो। तुम अपने आप को पतिव्रता नारी कहती हो। पतिव्रता नारियां कभी भी अपने पति को छोड़कर महीनों तक अपने पिता के घर में निवास नहीं करती। क्या तुम्हें अपने पति महाराज उग्रसेन की जरा भी चिंता नहीं है? जो व्यक्ति अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है, उसे छोड़कर तुम यहाँ किस लिए इतनी दूर आई हो? मैं धर्म की बात कह रहा हूँ। जो नारी पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती हो, पति क्रोधी होने पर भी उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान न देती हो और पति के सभी कामों में उसके साथ रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो अपने पति के सुख को ही अपना सुख समझे और दुख को अपना दुख समझे। लेकिन तुम तो यहाँ अपने पति के सुख को छोड़कर यहाँ दूसरे कामों में मन लगाती हो। ऐसी नारी तो संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। तुम तो डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती रहती हो, इसलिए तुम पापिनी हो। पत्नी का दायित्व बनता है विवाह के पश्चात वह अपने पति का ध्यान रखे, लेकिन तुम तो यहाँ अपने पिता के यहाँ स्वच्छंद विचरण कर रही हो। बताओ, पति को छोड़कर किस लिए आई हो? ये श्रृंगार, ये आभूषण, ये सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी बोलो, किसके लिए ये सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत? मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? पापिनी, लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए। कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल और पराक्रम दिखाओ। तब राजकुमारी मायावती बोली, ओ नीच असुर, सुन। पापी दानव, मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित हूँ, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट दानव, तुझे मैं भस्म कर डालूंगी। मेरे पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पति का चिंतन करती रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब गोभिल दानव ने कहा, मायावती, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उत्पन्न हुआ, उसी समय तुम पति की भावना को छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों के धर्म है। जब वही नष्ट हो गया तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दानव गोभिल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, जब तुम मुझे कैसे पहचान पाती? दानव गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। तब दानव गोभिल ने कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वह दानव गोभिल वहां से चला गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गोभिल वह ज्ञानी दानव तो था,
किंतु बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर राजकुमारी मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिसके रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई, पूछने लगी, हे राजकुमारी, आप क्यों रोती हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? राजकुमारी मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने छले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सखियां उसे पिता के घर में ले गई। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर थर कांप रही थी। सखियों ने राजकुमारी मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। माता ने समझाया, मायावती, तुम्हें सब कुछ भूलकर अपने पति के बारे में सोचना चाहिए और उनके साथ अपना जीवन संवारना चाहिए। ऐसी दुखद घटनाएं सिवाय दुख के कुछ नहीं देती है। मायावती के पिता ने सवारी और वस्त्र देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। राजा उग्रसेन ने जब मायावती को देखा वे बहुत प्रसन्न हुए। वह रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। प्रिय, अच्छा हुआ तुम शीघ्र आ गई। तुम्हारे बिना एक एक क्षण कष्टदायक हो रहा था। रानी गर्भवती थी, जिसे देखकर वह बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका ये भयंकर गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा, लेकिन उस गर्भ का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के बारे में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह अति तेजस्वी, महाबली, दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर थर कांप उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से वह मारा गया। तब जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे देवी, मैं आपसे जो कुछ कहा वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जब कोई कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है। तब माता पिता को योग्य वर का चुनाव करके उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के घर में ही उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह पति की सेवा करती है, अपने दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वाह करती है। उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अपने कर्तव्यों का पालन करके वह दोनों कुलों का उत्थान करती है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की यश कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उसके पहले ही विवाह करना उचित होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने भरा घड़ा चोरों के बीच रखने के समान होता है। एक स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान पति के हृदय में होना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके सारे प्रश्न के उत्तर दे चुका हूँ। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई। आपने मेरी सभी शंकाओं का समाधान किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।